वापस मेरे गांव किंगशान की तरफ प्रस्थान करेंगे। फिर मैं तुम्हें जियाली के मेडिसिन ग्रुप के बारे में बता दूंगी। जियोयान कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वो अभी तक वहां पहुंच गए होंगे। तो यीजिन कहती है कि अभी भी उन्हें शहर में पहुंचने में 2 दिन लगेंगे और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो कल तक शहर में नहीं पहुँचेंगे। तो जियोयान उसकी बात मान लेता है। वहीं हम किंगशान टाउन के पास के रास्ते को देखते हैं जहाँ लीनू का ग्रुप शॉर्टकट से आगे बढ़ जाता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि जिन जंगल में से कीमती जड़ी बूटियों इकट्ठा कर रही थी। याओ लाओ भी जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें भी फ्यूचर में एक सच्चा फार्मासिस्ट बनना होगा, इसलिए तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसे एक बैंगनी पत्ते वाले पौधे के बारे में बताते हैं कि इसे पानी में भिगोने से खांसी से राहत मिलती है, मगर ये बहुत आम है क्योंकि ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। जियोयान अपने मास्टर से कहता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे कोई अच्छी दवा बताएं। तो जियांग को रियल मेडिसिन के बारे में बताते हैं जिसे जियांग जड़ से बाहर निकाल लेता है और इस पौधे का नाम हुआंग लियांग जिंग होता है, जो एक लो ग्रेड मटेरियल था जिसे मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता था। जियोयान उस पर लगे हुए टुकड़े को हटाता है तो उसमें से रोशनी निकलती है। मास्टर से बताते हैं कि रक्त कमल सार है जो बहुत रेयर है। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि जब तुम एक्सपर्ट बनोगे तो यह तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम इसे अपने पास रख लो ताकि मूली से ना देख सके। जियोयान देखता है कि जेन मूली के ग्रुप से दूर जा रही है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी मूली जियोयान के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारा ईजियन के साथ अच्छा रिलेशनशिप है और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे वुल्फहेड मर्सेनरी ग्रुप में शामिल हो सकते हो और मैं तुम्हें डायरेक्ट कैप्टन बना दूंगा। जियोयान उसे थैंक्स कहता है कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा। तो मूली वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ईजिन को देखते हैं जो एक पहाड़ के पास कुछ ढूंढ रही होती है। तब यहाँ ईजिन आ जाता है तो ईजिन उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। फिर वो उसे कहती है कि यहाँ इस चट्टान के नीचे एक गुफा है जिसमें खजाना होना चाहिए, मगर मुझे इसके एंट्रेंस पर रॉक स्नेक के निशान मिले जो इस गुफा की रखवाली करता है, इसलिए मेरी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ सकती। जियोयान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो ईजिन बताती है कि हम साथ में उस गुफा में चलेंगे और जो कुछ भी हमें मिलेगा हम उसे आपस में बांट लेंगे। तो जियोयान उसे कहता है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तुम्हें मुझे मेडिसिनल टीम का रूट बताना होगा। ये जिन उसे कहती है कि तुमने कब से एक ही रट लगा रखी है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तो यान कोई जवाब नहीं देता। ये जिन उसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि खजाना मिलने के बाद मैं तुम्हें मेडिसिनल टीम के बारे में जरूर बताऊंगी। तो जियोयान उसकी बात मान लेता है। ये जिन कहती है कि तुम आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। जियोयान बोलता है कि हमने ऐसा तय नहीं किया था और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे कूदकर पकड़ लेता है। वो दोनों एक बेल से लटक कर सेफली नीचे पहुंच जाते हैं। ये जिन जियोयान से नाराज होती है कि तुम मुझे टच करना चाहते थे इसलिए तुमने मुझे धक्का दिया। तभी उसे वहाँ गुफा नजर आ जाती है जहाँ जाने के लिए जियोयान एक बेल को अपने पावर से पकड़ लेता है, मगर इससे वहाँ मौजूद स्नेक जाग जाता है जो उस गुफा की रखवाली कर रहा था। ये जिन अपनी नाइफ पावर से उस पर हमला करती है, मगर इससे उस स्नेक को जरा भी चोट नहीं लगती और वो उन दोनों की तरफ हमला करने आने लगता है। ये जिन इससे डरकर जियोयान को पकड़ लेती है। जियोयान अपने फायर वैक्यूम पंप टेक्निक से उस सांप को कंट्रोल करके नीचे खाई में गिरा देता है। फिर जियोयान ये जिन को पकड़कर गुफा के पास ले जाता है। ये जिन एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेती है क्योंकि उस गुफा में काफी अंधेरा था। ये जिन जियोयान को बताती है कि कोई साधारण गुफा नहीं है और उन्हें वहाँ एक अजीब सी दीवार दिखाई देती है। मास्टर जियोयान को बताते हैं कि जरूर यहाँ कोई खुफिया कमरा होगा। जियोयान जब वहाँ एक पत्थर को टच करता है तो द्वार खुल जाता है जहाँ एक कंकाल के साथ कई सारी कीमती खजाने पड़े हुए थे। याओ लाओ देखते हैं क्या स्पीड फ्लेम ग्रास है और ये बर्फ के आकार का एक मेडिसिनल प्लांट था, इसीलिए तुम्हें इसे जरूर हासिल करना होगा। ये जिन उन खजानों को देखकर खुश होती है और उन्हें लेने लगती है। तो जियोयान उससे कहता है कि हमें पहले चर्चा करनी चाहिए कि हम इस गुफा के मटेरियल्स को किस तरह विभाजित करेंगे। यहाँ 3 खजाने की पेटियां है। ये जिन कहती है कि तुमने मेरी खजाने को खोजने में मदद की, इसीलिए तुम पहले डिसाइड करो कि तुम क्या लेना चाहते हो। जियोयान कहता है कि मुझे मेडिसिनल प्लांट चाहिए और तुम जो चाहे उसे चुन सकती हो और बाकी के सामान को हम समान रूप से विभाजित कर लेंगे। ये जिन उसे कहती है कि
तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, तुमने सबसे अच्छी चीज चुनी। अब हमें इन खजाने की पेटियों को खोलने के लिए इनकी चाबियों को ढूंढना होगा। और उन्हें आसपास ढूंढने लग जाती है। जियोयान उस फ्लेम ग्रास प्लांट को अपनी रिंग में रख लेता है। जियोयान सोचता है कि जरूर इस गुफा का ओनर एक रिसेप्टर होगा, तभी उसे वहाँ कंकाल के हाथ में कुछ चाबियाँ और कुछ पेपर नजर आता है, इसीलिए उन्हें बाहर निकाल लेता है और ईजिन को आवाज लगाकर कहता है कि यहाँ हो, मुझे चाबियाँ मिल गई। ईजिन उसके पास आकर कहती है कि जल्दी इन बॉक्स को खोलो। जियोयान जब पहले बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्क्रॉल होता है जिसमें पावरफुल पॉइजन ट्री के बारे में लिखा हुआ था। ईजिन कहती है कि जरूर इसका ओनर एक पॉइजन एक्सपर्ट होगा। फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी लगभग सेम ही है, इसीलिए इस स्क्रॉल की मुझे ज्यादा जरूरत है और तुम दूसरे वाले बॉस के सामान को ले लेना, क्योंकि मैं इस विष शास्त्र का इस्तेमाल अपने बचाव में कर सकती हूँ। जियोयान उसकी बात मान लेता है और अब वो दूसरा बॉक्स खोलता है जिसमें एक और स्क्रॉल होता है जिसमें जुआनटियर एडवांस फ्लाइंग लाइटिंग स्किल के बारे में लिखा हुआ था, जो एक प्रकार की ईगल विंग्स टेक्निक थी। जियोयान कहता है कि मेरे लिए बहुत सुटेबल है, इसीलिए इसे मैं रखूंगा। जियोयान जैसे ही तीसरा बॉक्स खोलने लगता है तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि मूली अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था और वो भी उस खजाने को हासिल करना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि जिन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे खजाने तक पहुँचा दिया। और वो जियोयान से कहता है कि तुम अब भी मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हो, बदले में तुम्हें खजाना और ईजिन को मुझे सौंपना होगा। और वो हंसने लगता है। जियोयान ईजिन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर मूली अपने साथियों को उन्हें पकड़ने भेजता है और कहता है कि खजाना हासिल करके उन्हें मार देना। वो सभी सैनिक जियोयान और ईजिन का पीछा करने लग जाते हैं। ईजिन अपनी पावर से वहाँ मौजूद सभी क्रिस्टल को अपनी रिंग में ले लेता है, जिससे मूली के साथियों को कुछ दिखाई नहीं देता। जियोयान सोल परसेप्शन ट्रिक से ईजिन को बचाकर वहाँ से बाहर लेकर जाने लगता है, मगर बाहर मूली उनका इंतजार कर रहा था। मूली जियोयान को कहता है कि तुमने इस सुंदर लड़की को चुना और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। जियोयान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो मूली उसे कहता है कि तुम्हारे ये ज्वाइन ट्रिक बहुत लो लेवल की है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। जियोयान उस पर हमला करता है, मगर मूली उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जियोयान वापस उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दोबारा उसे नीचे फेंक देता है। जियोयान फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वो वापस से उससे लड़ने लग जाता है। जियोयान उसके वार को ब्लॉक करता है, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। मूली नीचे चट्टान पर लटक जाता है और जियोयान घायल होकर ईजिन के पास आकर गिरता है। ईजिन एक विसल बजाकर ईगल को वहाँ बुला लेती है और वो जियोयान के साथ उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। मूली अपने साथियों से उन्हें रोकने को कहता है, मगर उन्हें नहीं रोक पाते और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान की जब आँख खुलती है तो ईजिन अपने साथियों के साथ उसके सामने खड़ी थी। जियोयान डर जाता है और लड़ने को तैयार होता है। वो सभी हंसने लगते हैं और ईजिन उसे बताती है कि हम अब सुरक्षित हैं और वो मर्सेनरी ग्रुप हमारे आसपास नहीं है। अब मैं अपने ग्रुप के साथ हूँ, इसीलिए मूली मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जियोयान उसे कहता है कि अब बहुत टाइम हो गया, तुम्हें मुझे जियाली मेडिसिन ग्रुप के रूट के बारे में बताना होगा। ईजिन उसे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने गाँव जाना है और वहाँ से निकल जाती है। जियोयान इससे परेशान होता है, तभी उसे वहाँ ईजिन का छोड़ा हुआ लेटर मिलता है जिसमें उसने बताया था कि जियालीबी की टीम ने अपना रूट बदल दिया है और वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए योर जाए गए हैं और उन्हें इस नक्शे के रास्ते के हिसाब से वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा, इसीलिए वो परसों तक वहाँ पहुँचेंगे। जियोयान ईजिन को थैंक्स कहता है, मगर वहाँ से चली गई थी। फिर हमें मैजिक बीस्ट माउंटेन के एक वाटरफॉल का सीन देखते हैं जहाँ जियोयान कल्टीवेशन कर रहा होता है। मास्टर से बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्यू को रिफाइन किया है, इसीलिए तुम अभी इसे ले सकते हो। और वो उस पिल को खा लेता है और अब उसकी पावर पहले से भी बढ़ गई थी। याओ लाओ से बताते हैं कि अब तुम 2 प्रैक्टिशनर बन गए हो। जियोयान हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि सब मूली की लड़ाई की वजह से हुआ है। तुम इस झरने को देखो और बताते हैं कि डोक्यू एनर्जी बिल्कुल पानी की तरह बॉडी में मूव करती है और जब विकट स्थिति आती है तो ये झरने में बदल जाती है और व्यक्ति को पुनर्जीवित करती है। जियोयान कहता है कि आप साधारण तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सब मूली के साथ लड़ाई की वजह से हुआ। याओ लाओ कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। जियोयान फिर अपने मास्टर से कहता है कि मुझे गुफा में जो चीजें मिली मैं उनका यूज करना चाहता हूँ। मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी मत करो, तुम अभी एक ट्रू टू प्रैक्टिशनर नहीं हो, तुमने कोई स्किल नहीं सीखी। और उसे एक अजीब स्किल का स्किल दिखाते हुए कहते हैं कि स्किल मुझे संयोग से मिली थी और इसका कोई नाम नहीं है, पर मैं इसे बर्निंग टैक्टिस कहता हूँ, परंतु ये केवल एक हुआंग
स्ट्रॉन्ग रैंक है, पर ये तुम्हारा साथ दे सकता है और ये मेरी ट्रेनिंग के साथ तुमसे आगे बढ़ने में मदद करेगा और लास्ट में जुआन रैंक को पार कर जाएगा और तुम तियान रैंक पर पहुंचोगे। जियोयान इससे खुश होता है। मास्टर कहते हैं कि टेक्निक पावरफुल है, पर मैंने कभी किसी को इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करते नहीं देखा, क्योंकि इसका अभ्यास करने वाले को न केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें एक ग्रेट एफिनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका अभ्यास नॉर्मल एक्सरसाइज से 100 गुना ज्यादा कठिन है। पर क्या फिर भी तुम इसे सीखना चाहते हो? जियोयान कहता है कि प्रैक्टिस मेरे लिए कुछ नहीं है। तो याओ लाओ भी इससे खुश होकर कहते हैं कि मुझे तुम जैसे शिष्य की तलाश थी और उसे वो स्क्रॉल देते हैं। जियोयान देखता है कि उसमें कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं, इसीलिए वो मास्टर से पूछता है कि मुझे क्या हासिल करना है। याओ लाओ बताते हैं कि तुम्हें ब्लड लोटस, एंसेस और आइस स्पीड फायर वीट का यूज करना है, जो बर्निंग टेक्टिक्स की लेट स्टेज कल्टीवेशन के इंग्रेडिएंट है, और फ्लाइंग टेक्निक भी फाइटिंग स्किल्स का एक मूल्यवान प्रकार है। जिया ली की टीम का समाधान करने के बाद मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा, और तुमने जो स्केलेटन से जो पेपर चुराया था, मैं वास्तव में यह निर्धारित नहीं कर सकता कि वो क्या होगा। जियोयान कहता है कि मैं भी नहीं जानता, पर ये एक दुर्लभ खजाना प्रतीत होता है, क्योंकि उस स्केलेटन ने अपने हाथों में इस दुर्बल खजाने को पकड़ रखा था। तभी याओ लाओ की नजर उस खजाने में बने चेन मार्क पर जाती है और वो जियोयान को बताते हैं कि पवित्र लोटस डेमन फ्लेम है, इसीलिए ये प्यूरिफाइनग डेमन फ्लेम के मैप का एक अंश हो सकता है। जियोयान पूछता है कि प्यूरिफाइनग लोटस डेमन फ्लेम क्या है। मास्टर बताते हैं कि प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम एक अलग ही प्रकार की फ्लेम है, जो लिस्ट में तीसरी रैंक पर आती है। इस दुनिया में कई असामान्य फ्लेम्स हैं और उस लिस्ट में 23 प्रकार की फ्लेम है, जिसमें तीसरे नंबर पर है, और मेरी जो क्षमता है उस हिसाब से मैं केवल 11 रैंक की चिलिंग बोन फ्लेम को ही अवशोषित कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है क्या आप उसी व्हाइट फ्लेम की बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल आपने रिफाइनिंग के दौरान किया था? मास्टर कहते हैं कि तुमने सही कहा, और वास्तव में तुम्हारी नसीब में कई सारी जादुई फ्लेम्स हैं, और बर्निंग टेक्निक की शक्ति भी असामान्य फ्लेम पर निर्भर करती है। पर तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो कि फ्लेम को अवशोषित कर सको, क्योंकि इस फ्लेम की रैंक तीसरे स्थान की है। इसलिए मैं तुम्हारी लोअर रेंज फ्लेम की खोज करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फालन हार्ट फ्लेम, और इसके अलावा भी बहुत सारी फ्लेम है। पर तुम इन फ्लेम को ढूंढते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि तुम अपने लेवल को और इंक्रीज कर सको। जियोयान कहता है कि मैं बर्निंग टेक्टिक्स को सीखने का फर्स्ट स्टेप शुरू करूंगा, और अब वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।